Hello everyone, this is Shruti Chauhan and you're watching me on my channel that's Easy-peasy learning, and it's our lecture 11 today, so let's get started. Okay, first of all, some beautiful line. No matter what your today is, your tomorrow will surely be better. Means आज आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, आप कुछ अच्छा नहीं भी कर पा रहे, कोई बात नहीं, जस्ट चिल, आपका आगे आने वाला कल बहुत बहुत बेहतर होगा, ठीक है। बस इसी ही मोटिवेशन के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। अभी हम चिल्लाने के लिए स्क्रीमिंग, येलिंग ये सब वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? व्हाई आर यू हर्विंग अवे, व्हाई आर यू हर्विंग अवे। नेक्स्ट इज, क्या तुम बिना चिपके नहीं बैठ सकते। सपोज करो कोई बार बार आपसे चिपक रहा है, यू डिडंट एक्चुअली अप्रिशिएट दैट, ओके, तो आप क्या बोलोगे? कैंट यू सिट विदाउट क्लेंचिंग, कैंट यू सिट विदाउट क्लेंचिंग। नेक्स्ट इज, तुमको क्या दिक्कत है। सो व्हाट्स फाइटिंग यू, ठीक है। मान लो आप किसी काम में बिजी हो, कोई आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, सो आप उससे बोल सकते हो, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, सो व्हाट्स फाइटिंग यू, ओके। नेक्स्ट इज कायर, दम तो है नहीं, ठीक है। जैसे आप किसी को कोई काम करने बोलो, वो नहीं करता, बोलते हो ना कायर, दम तो है नहीं। सो कावर्ड, डोंट हैव द स्पाइन, कावर्ड, डोंट हैव द स्पाइन, डोंट हैव द स्पाइन मींस दम तो है नहीं। नेक्स्ट, वो केवल बातों के शेर हैं, ठीक है। तो they are paper tigers, they are paper tigers, okay, paper tigers means बातों के शेर हैं केवल। आप बिना वजह ही परेशान हो रही हो, so you're getting trouble for no rhyme or reason, no rhyme or reason means बिना वजह परेशान हो रहे हो यार, so you're getting trouble for no rhyme or reason, okay। नेक्स्ट इज, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। So if she sees me here, all hell will break loose. Okay, if she sees me here, all hell will break loose. Okay, next is, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, ठीक है। अगर कोई आपको बहुत परेशान कर, आप उसको बोलना है यार बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, ठीक है। क्या बोलोगे? Enough of your fuss, enough of your fuss. Okay, next is, लगता है उसे शॉक लगा। शॉक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वाला शॉक अगर किसी को लगता है, तो हम इसके क्या बोलेंगे? He must be electrocuted, he must be electrocuted. Okay, next, बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। So there is no point in venturing out. अभी आजकल का जैसा सीन चल रहा है, जैसा सिनेरियो चल रहा है, तो बाहर निकलने का एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। There is no point in venturing out. Okay. Next is, दोनों में काफी जान पहचान होगी ना? तो you do get along well. You do get along well. Next is, वह भड़क गया और मुझे अनशन बोलने लगा। So he was flared up and called me names. He was flared up and called me names. Called me names मतलब कुछ भी अनशन बोलना, ठीक है। Flared up means गुस्सा या भड़क जाना। मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मैं तो कर दूंगी, आप ऑब्वियसली दूंगा या दूंगी कोई भी हो सकते हो। So I'll beat him to pulp. I'll beat him to pulp. Okay. Next is, कृपया बुरा मत मानना। So please don't take it badly. मैंने आपको इसके पहले वाले टर्न पे ये भी बताया था कि हम इसके लिए offended भी यूज करते हैं। Please don't feel offended. अभी हम ये भी बोल सकते हैं, please don't take it badly. Okay. Next is, कमरा बहुत गंदा है, ठीक है। So the room is so dingy. The room is so dingy. Filthy भी बोल सकते हैं, dingy भी बोल सकते हैं, okay. आपको कुछ गिरवी रखना होगा। सपोज करो आप किसी सोनार की दुकान पे जाओ, ठीक है, और आपको कुछ लेना है, लेकिन वो बोले कि नहीं नहीं आपको कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। सो वो क्या बोलेगा? यू हैव टू पाउंड समथिंग, यू हैव टू पाउंड समथिंग, ओके। नेक्स्ट इज, उसकी नौकरी छूटने के बाद उसका सारा पैसा खत्म हो गया। So he went broke after he lost his job. He went broke after he lost his job. Okay, went broke means कि सब कुछ खत्म हो जाना, पैसा वैसा खत्म हो जाना, ठीक है। चलिए मुंह मीठा करते हैं। जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम मुंह मीठा करते हैं, ठीक है। जैसे बोले, कम लेट्स स्वीटन आवर टंग्स, कम लेट्स स्वीटन आवर टंग्स, ओके। नेक्स्ट इज, तुमने उसे कभी शहर की हवा लगने ही नहीं दी, ठीक है। अगर आपको किसी को बोलना है यार तुमने तो अभी उसे शहर की हवा ही नहीं लगने दी, तो क्या बोलोगे? You didn't expose her to city at all. You didn't expose her to city at all. Okay. Next is, वो मरते दम तक चिकित्सा की सुविधाओं के लिए तरसते रहे। So they kept yearning for medical facilities until they died. They kept yearning for medical facilities until they died. Okay. Next is, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिस तरह वो सब पर धौंस जमाता है। So I don't admire the way he throws his weight around. ठीक है, throws his weight around का यहाँ पर मतलब है धौंस जमाना। कोई बहुत ही ज्यादा अपने आप को मतलब बलशाली दिखाने के लिए बहुत ज्यादा
toss dial over, so I don't admire the way he throws his weight around. Okay, so that's it for today's video. Thank you everyone. I hope you all have liked it. So do like and subscribe.